नमस्कार। शिक्षार्थ में स्वागत है आप सभी का। हिमालय को समझने का सफ़र अब हमारे आखिरी पड़ावों में है, जहां हमने अब तक बात करें तो उत्तर से दक्षिण विभाजन, जिसमें ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बारे में जान लिया था, जिसकी समस्त श्रेणियों को देख लिया था। आज हम बात करेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण का। और इस प्रादेशिक वर्गीकरण को नदियों के आधार पर किया गया है। इसे हम समझते हैं कि किस तरीके से नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अगर कुछ बेसिक की बात कर लें, किसने किया है ये विभाजन, तो एक महोदय आते हैं सिडनी बुर्रार्ड। सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने ये विभाजन किया है। सिडनी बुर्रार्ड ने ये विभाजन किया है। किस आधार पर किया है? नदी घाटियों के आधार पर। नदी घाटियों के आधार पर। तो अब हम देख लेते हैं कि मैप में एक बार देख लें किस तरीके से इन्होंने विभाजन किया है नदियों के आधार पर। ये श्रेणियां हैं, ये समस्त जो नीले से बनी हुई है श्रेणियां हैं, इनके मैंने नाम नहीं लिखे हैं। अब तक आप इन सारी श्रेणियों को पढ़ चुके हैं, अपने आप ही समझें और लोकेट करें कौन सी श्रेणी कहाँ पर है। हम अपना काम करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नदियों को। तो यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। यहाँ से एक नदी जाती है जिसका नाम है सतलुज नदी। यहाँ लिख दूँ, सतलुज नदी। तो इन्हीं सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है, वहाँ आता है आपका पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आती है आपकी काली नदी। काली नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड वाला एरिया आता है। उत्तराखंड में भी सब इसलिए बोल देते हैं वहाँ पर कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। डन। अब अगर हम बात करें, आगे बढ़ें थोड़ा, तो यहाँ आपकी नदी आती है एक तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर आता है आपका नेपाल हिमालय। ये सिडनी बुर्रार्ड महोदय बांट रहे हैं इसको। और इसके बाद यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है घूमकर, यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। काले से बना दूँ। यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, जिसे बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। ये दिहांग नदी। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय है उसे बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। ये बांटा था सिडनी बुर्रार्ड महोदय ने। सिंधु नदी से सतलुज नदी तक पंजाब हिमालय, जिसे कश्मीर हिमालय भी बोल देते हैं। सतलुज से लेकर काली नदी तक बांट दिया था, जिसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी तक बांटा था, जिसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक बांटा, जिसे बोलते हैं असम हिमालय। ये इनका प्रादेशिक विभाजन किया। अब पंजाब हिमालय की बात करें अगर, तो पंजाब हिमालय में समस्त श्रेणियाँ आ जाएंगी, जिसमें काराकोरम भी है, लद्दाख भी है, जोस्कर भी है, ग्रेट, मध्य और शिवालिक हिमालय भी है। अब जिसके हिस्से में जो श्रेणियाँ आ जाएं, जैसे नेपाल हिमालय में सिर्फ 3 श्रेणियाँ ही आती हैं, ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ नहीं रहती। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं तो हमारा ये प्रादेशिक विभाजन
कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली हम बात करें, अगर हेडिंग डालें तो पहला हेडिंग आपका आ जाएगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय बोल देते हैं इसे। कुछ बेसिक की बात करें तो सिंधु और सतलज के बीच में है ये। कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं? जम्मू कश्मीर का आ जाएगा। अब तो लद्दाख भी अलग केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, ये क्षेत्र। और इसमें हम बात करें तो सभी हिमालयी श्रेणियाँ आती हैं, जैसे कि बताया मैंने, ट्रांस हिमालय भी और मुख्य हिमालय भी। सभी हिमालयी श्रेणियाँ इसके अंतर्गत आएंगी। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई अमूमन 560 किलोमीटर बताई जाती है। 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय। अब अगर हम बात करें तो दूसरा हिमालय जाएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। कुछ बेसिक की बात कर ले अगर कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय जो है ये सतलुज और काली नदी के बीच में है। सतलज, काली नदी। और अगर देखें तो लंबाई इसकी 320 किलोमीटर लंबा है। लंबाई 320 किलोमीटर। कुछ हिमनद आते हैं इसमें, जो हमने ग्रेट हिमालय में भी देखे थे जब उसका उत्तर से दक्षिण विभाजन देख रहे थे। इसमें भी देख लेते हैं। मिलाप, गंगोत्री, पिंडार, ये सब हिमनद जो हैं कुमाऊं हिमालय के हैं। कुमाऊं हिमालय में अनेक झीलें हैं। अनेक झीलें हैं, इसी कारण से झील प्रदेश भी बोल देते हैं। झील प्रदेश। कौन कौन सी झीलें, कुछ उदाहरण देख लें। तो पहली झील अगर हम देखें तो खुरपाताल, नैनी झील जो नैनीताल में है, सात ताल, भीमताल, ये सब कुमाऊं हिमालय की झीलें हैं। इस झीलों की अधिकता के कारण इसे झील प्रदेश भी बोल दिया जाता है। और क्या देखें इसके बारे में हम, एक माउंट नंदा देवी। नंदा देवी चोटी जो है पर्वत, वो कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। कुमाऊं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत है माउंट नंदा देवी। इतनी बात आप कुमाऊं हिमालय में ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। नंबर 3, नेपाल हिमालय। बेसिक देख लेते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य है। लंबाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा लंबाई इसी की है, 800 किलोमीटर। 3 श्रेणियाँ इसके अंदर आती हैं, ग्रेट हिमालय की, मध्य हिमालय की, प्लस शिवालिक। अब देख भी पा रहे होंगे, आप समझ गए होंगे इस बात को। प्रमुख दर्रे देख लें, अगर नेपाल के हमने दर्रे नहीं देखे हैं, बस नाम याद रखेंगे, कुछ अगर ऑप्शन में सेंस आ जाए तो उससे पता चल जाएगा। नमजा दर्रा, पिंडू दर्रा, गया दर्रा और नी दर्रा। अगर ये दर्रे आपको ऑप्शन में कहीं दिखते हैं तो आप समझ जाएं कि ये नेपाल के दर्रे हैं, भारत के हिमालयी क्षेत्र के दर्रे नहीं हैं।
तो ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। अब हम बात करते हैं असम हिमालय की। नंबर 4 असम हिमालय। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो ये तीस्ता नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। इसे पूर्वी हिमालय भी बोल देते हैं। पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो सिक्किम, भूटान, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला क्षेत्र, असम, एपी लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश को, इनके पर्वतों को शामिल किया जाता है। मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड वाली पहाड़ियों को शामिल नहीं किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, तो उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियों में हम अलग से पढ़ लेंगे, इन्हें इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो असम हिमालय में सिक्किम, भूटान, दार्जिलिंग, असम और अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिमालय क्षेत्र है उसे शामिल किया जाता है। असम हिमालय की अगर हम बात करें तो असम हिमालय जो है ये आर्द्रता युक्त क्षेत्र होते हैं। ये अत्यधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। अत्यधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है ये। अमूमन 2000 मिलीमीटर, या बात करें तो 200 सेंटीमीटर तक अमूमन वर्षा यहाँ प्राप्त हो जाती है। तो ये हम बात करें तो ये हमारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अमूमन पूरा हिमालय वहाँ पढ़ ही लिया था, बस इसका प्रादेशिक विभाजन ही देखना था खाली। अब हम बात कर लें अगर लगे हाथ तो पूर्वांचल की पहाड़ियों की भी बात कर लें, जो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वगैरह में आती हैं। यहाँ से हम एक हिमालय का वर्गीकरण आपका कंप्लीट हुआ, बस पूर्वांचल पहाड़ियाँ हम देख लेते हैं। पूर्वांचल पहाड़ियाँ, कुछ बेसिक की बात करें, सबसे पहला बेसिक यह है कि इन्हें हिमालय का ही पार्ट माना जाता है। इन्हें हिमालय का ही भाग माना जाता है। इसके अंतर्गत नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी पहाड़ियों को शामिल किया जाता है। इन राज्यों की पहाड़ियों को पूर्वांचल पहाड़ियों में शामिल किया जाता है। तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी पहाड़ियों को इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब हम थोड़ा लोकेशन में देख लेते हैं कि ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पाई जाएंगी। आपको इनका क्रम याद रखना पड़ेगा, क्रम पूछ लेता है एग्ज़ाम में। अगर हम नक्शे की बात करें तो इस तरीके से ये बांग्लादेश वाला, इधर से भूटान, ये सिक्किम, ये नेपाल। कोशिश करें, आप समझ पा रहे होंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है, इन्हीं में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ बात करें, अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर पाई जाएगी पटकई बूम। पटकई बूम की पहाड़ी ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके नीचे बात करें नागालैंड आ जाएगा, यहाँ पर ये पाई जाएगी आपकी नागा पहाड़ी। नागा, ये नागालैंड में है। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पे आएगी आपकी पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। पूर्वी मणिपुर
पहाड़ी। और इसके थोड़ा सा इधर बात करें तो यहाँ पाई जाएगी आपकी, यहाँ लिख देता हूँ, लेमातोल पहाड़ी, लेमाटोल। और इसे पूर्वी मणिपुर पहाड़ी और लेमाटोल पहाड़ी के बीच में पाई जाती है आपकी लोकटक झील। क्या खासियत है लोकटक झील की? लोकटक झील जो है अपनी एक मनोहर कला के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है फुमडिस वनस्पति। यहाँ पर फुमडिस वनस्पति पाई जाती है जो कि इतनी ज़्यादा मजबूत होती है, इस पर लोग घर बनाकर रहते हैं। और यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है जिसे तैरता हुआ नेशनल पार्क बोला जाता है, वो भी इसी फुमडिस वनस्पति पर स्थित है। और इस नेशनल पार्क का नाम है केवल लामजाओ। आप जानते होंगे केवल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो कि डांसिंग डियर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे संगाई हिरन भी बोलते हैं, उसके लिए जाना जाता है केवल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील पर ही तैर रहा है। इतनी बात आप अपने दिमाग में ध्यान रखेंगे लोकटक झील को लेकर। लोकटक झील से नीचे आए, अगर हम मणिपुर से नीचे आए तो वहाँ आपको नीचे मिलेगी यहाँ मीजो या लुसई पहाड़ी। मीजो बोल देते हैं, मिजोरम में स्थित है इसलिए मीजो, या लुसई भी बोलते हैं इसे, लुसई पहाड़ी। थोड़ा सा इधर आएंगे, ये त्रिपुरा वाला क्षेत्र है तो त्रिपुरा पहाड़ी है ये। त्रिपुरा से थोड़ा ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो ये पहाड़ी जो हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी पूर्वांचल पहाड़ी। और पूर्वांचल पहाड़ी से थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे यहाँ तो ये आपकी आ जाएगी भुवन पहाड़ी, भुवन, भुवन पहाड़ी। अब भुवन के जस्ट ऊपर है, सॉरी भुवन नहीं है यहाँ पर, ये मिस्टेक होगी थोड़ी, भुवन नहीं है, ये बरेल पहाड़ी है, बरेल। अब भुवन पहाड़ी की बात करें, भुवन पहाड़ी आपकी यहाँ होगी इस एरिया में, ये आपकी है। मैं बाहर ले जाऊँ इसे, भुवन पहाड़ी। समझ पा रहे होंगे आप? एक बार मैं रिपीट करवा दूँ, ये पहाड़ी आपकी पटकई बूम है, काले से डार्क कर देता हूँ, ये पटकई बूम पहाड़ी है, ये आपकी नागा पहाड़ी है, ये आपकी पूर्वी मणिपुर पहाड़ी है, ये आपकी लेमाटोल पहाड़ी है, और ये आपकी भुवन पहाड़ी है, ये बरेल, और ये आपकी पूर्वांचल पहाड़ी, ये आपकी त्रिपुरा पहाड़ी, ये आपकी मीजो या लुसई पहाड़ी, और बीच वाला क्षेत्र जो है ये आपका लोकटक झील है। समझ पा रहे होंगे आप? अब अगर हम कुछ बेसिक की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश में, एपी से लिख रहा हूँ, आप अरुणाचल प्रदेश समझे इसे। अरुणाचल प्रदेश में हम पढ़ रहे थे असम हिमालय, तो उसमें हमने मिसमी पहाड़ी पढ़ा था, मिसमी पहाड़ी। तो मिसमी पहाड़ी के बाद जो है हिमालय वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है। मिसमी पहाड़ी के बाद हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, और उत्तर पूर्व भारत में हिमालय का विस्तार जो है वो पूर्वांचल पहाड़ी कहलाता है। यानी कि दक्षिण की तरफ जो मुड़ जाता है हिमालय, वही पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो हमारा हिमालय श्रेणियाँ आती हैं उसे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ फिर कहने लगते हैं। तो ये विस्तार फिर आगे चला जाता है, म्यांमार तक चला जाता है, जहाँ म्यांमार में अराकन योमा श्रेणी जो है वो हिमालय का ही क्षेत्र है, और अराकन योमा का ही विस्तार आगे अंडमान निकोबार के ही कुछ द्वीपों को माना जाता है। तो यानी कि हिमालय जो है दक्षिण की तरफ मुड़कर म्यांमार के अराकन योमा में, और अराकन योमा आगे चलकर अंडमान के द्वीपों तक फैला हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करें तो ये उच्च वर्षा वाला क्षेत्र है, उच्च वर्षा वाला क्षेत्र। कुछ और फैक्ट की बात कर लें
तो नागा जो पहाड़ी हमने बताई थी आपको, ये वाली, तो नागा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी जो है वो सारामती है। नाम याद रखेंगे आप, बस ऑप्शन आए तो आप टिक लगा पाएँ। मणिपुर की हमने लेमाटोल और मणिपुर पहाड़ी के बीच में जो लोकटक झील है उसके बारे में आपको बता ही दिया है। और हम बात करें अगर मीजो लुसई, ये वाली पहाड़ी जो है मीजो या लुसई, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, सर्वोच्च चोटी, वो ब्लू माउंटेन है। यहाँ पे पाया जाएगा ब्लू माउंटेन। एक हमने बरेल श्रेणी पढ़ी थी, ये वाली। बरेल श्रेणी की खासियत यह है, बरेल श्रेणी जो है ये पूर्वांचल पहाड़ियों को मेघालय पठार से अलग करती है। मेघालय पठार से पृथक करती है। यहाँ से फिर ये मेघालय के पठार शुरू हो जाएंगे, तो यहाँ से अलग करती है आपकी बरेल श्रेणी। तो ये था कुछ पूर्वांचल पहाड़ियों के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक आपको पता चला होगा, जाना होगा और आप इसे याद रखेंगे। अब हम रियल के मैप में थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं सर्किल कर दूंगा, डार्कर कर दूं इसे। तो आप देख पा रहे होंगे ये है पटकई बूम। ये वाला एरिया जो है ये है पटकई बूम। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये है आपकी नागा हिल्स, रेड कर दूं। ये आपकी पटकई बूम, ये है नागा हिल्स। और आप थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर, ये है ईस्ट मणिपुर हिल्स, ये है लेमाटोल हिल रेंज, और इसके बीच में है यहाँ पर ये लोकटक झील। ये आपकी बरेल श्रेणी, ये आपकी भुवन श्रेणी, ये आपकी पूर्वांचल श्रेणी, ये आपकी मिजो श्रेणी, और मिजो श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी है ये ब्लू माउंटेन। और यहाँ पर त्रिपुरा मुझसे थोड़ा सा कट गया शायद मिस्टेक से, और आप देखेंगे अगर लोकेशन में तो यहाँ पर जहाँ त्रिपुरा है वहाँ पर आपकी त्रिपुरा श्रेणी भी मिल जाएगी। उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और यही मैंने फिर यहाँ पर आपको जो आप एग्ज़ाम में बनाएंगे जाके उस मैप के अनुसार दिखाया है। तो ये आपकी पूर्वांचल पहाड़ियाँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हिमालय के कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करके हम अपना हिमालय कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।